गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में हैं और काफ़ी गर्मी की वजह से कई बीबियों की सेवा जो है वह पानी पर लगाई जाती है और आते जाते जितने भी जो सत्संगी होते हैं, जो सेवादार होते हैं, वह पानी को पीते हैं। और क्योंकि गर्मी का सीज़न है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी होती है, तो पानी की डेरे में पूरी तरह से व्यवस्था होती है। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है एक बुजुर्ग माई पर साखी है जिसकी सेवा पानी पर लगी थी और उस बीबी को देखकर बाबा जी उसके पास क्यों गए। साध संगत जी, ये जो बीबी थी इसकी उम्र 75 साल की थी और जैसा कि आपको पता है कि जिन दिनों बाबा जी के भंडारे होते हैं उन दिनों डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पर भी बाबा जी का भंडारे हैं और छुट्टियों का दिन है, इसी कारण डेरे में भी काफ़ी ज़्यादा रश था। तो ये बीबी अपने जत्थे के साथ आई हुई थी। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब सेवा लगती है तो कोई भी सेवा हो, सेवादार उस सेवा से काफ़ी मना नहीं करते। तो जब इनका जत्था आ रहा था तो एक जो इनके जत्थेदार हैं वह कहते हैं कि बीबी काफ़ी गर्मी है और आप ऐसा कीजिए, आप आज सेवा में रहने दीजिए। तो वो कहती है, क्यों, मैं सेवा नहीं कर सकती? वो कहते हैं जत्थेदार, बीबी मैंने आपको सेवा के लिए मना नहीं किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अगर आप बीमार हो गई। वो कहती है कि बाबा जी के कहते हुए मैं कभी नहीं बीमार हो सकती और तू किसी प्रकार की चिंता मत लगा, मुझे मेरे काम मत समझा। से जो जत्थेदार जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बीबी मैंने तो वैसे ही कह दिया था, आप तो नाराज़ हो गई। तो वो बीबी कहती है कि ऐसी बातें करोगे तो मैं नाराज़ नहीं होंगी, मैं यहाँ पर सेवा करने आई हूँ और तुम मुझे सेवा के लिए मना कर देते हो। बाबा जी तो हमेशा ही कहते हैं कि जैसी भी सेवा मिले करो और मैं एकदम सही हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं सेवा करती हूँ। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि बीबी आप तो बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बस में बैठिए और आपको पता है ना 3 दिन की सेवा है, बाबा जी का भंडारा है, तो हमें शुक्र, शनि और एतवार शाम को हम वापस आएंगे। तो वो कहती है मुझे सब पता है और मैंने अपना सारा सामान रख लिया है और किसी प्रकार की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि बीबी आप जैसी सेवा भाव तो सबके पास हो। वो कहती है मास्टर जी भी तो यही कहते हैं कि सेवा से उम्र का क्या ताल्लुक़ है, अगर हमें सेवा मिली है तो हमें सेवा तो करनी होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तो ऐसा ही है, तो आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर कोई भी दुख तकलीफ़ होगा तो आती है कि मुझे बाबा जी के होते हुए किसी बात की चिंता नहीं, मैं तो सिर्फ़ अपना काम करूँगी। और वह कहती है कि ठीक है और वह बस में चली जाती है। बस में और भी बीबियाँ थी, तो ये भी बीबी चढ़ जाती है और सभी बीबियाँ कहती हैं कि माता आपके इस सेवा के जज्बे को देखकर हमें भी सेवा का जो है जज्बा आता है। तो वो कहती है कि बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि सेवा करा करो। तो वो कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, हम भी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। तो वो कहती है फिर किस बात की चिंता है, आप तो सेवा करती हैं, हमें भी सेवा करने का मौका मिलता है और मैंने देखा है जब भी सेवा आती है आप कभी भी किसी भी बीमारी का बहाना लगाकर सेवा नहीं छोड़ती। तो वो कहती है कि हमें क्यों सेवा का मौका मिलता है बड़ी मुश्किल से, और तुम्हें तो पता है कि गुरु घर की सेवा करने से सेवा के कई प्रकार के कर्म काटे जाते हैं। तो वो कहती है इसीलिए
तो मैं हमेशा सेवा के लिए आती हूँ। तो साध संगत जी व बीबी बड़ी खुश थी और सब डेरे पहुँचते हैं और सेवा की जाती है। तो साध संगत जी वह भी बीबी सेवा के लिए आती है और वो कहती है कि हम सेवा करेंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे और बाबा जी का सत्संग सुनेंगे। तो ये बातें से वह सारे ही बड़े खुश होते हैं। पहले दिन उन्हें पंडाल की सेवा मिलती है, वह बीबी भी पंडाल में सेवा की जाती है। तो अगले दिन उसे कहा जाता है कि आज आपकी जो सेवा है वह पानी में लगा दी जाएगी। तो वह हंसती है और कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पानी पिलाना सबको बड़ी अच्छी बात होती है। बाबा जी भी हमेशा ही कहते हैं कि जो पानी पिलाता है उसे तो बड़ा पुण्य मिलता है, और मेरी सेवा पानी में लगी है तो मैं भी वहीं पर सेवा करूंगी। और उसने शनिवार को भी ये सेवा की और उसके बाद जो संडे को भी उसकी यहीं पर सेवा लग गई थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संगत आई थी, जिससे वह बड़ी ज़्यादा ही खुश होती थी और कहती है कि बाबा जी के भंडारे के दिनों में बड़ी चहल पहल होती है और हमें भी बाबा जी के इस भंडारों का लाभ उठाना चाहिए। और वह हमेशा ही सेवा के लिए रहती थी। तो एक बीबी कहती है बीबी आपकी कल भी सेवा लगी थी, आज भी यहीं पर लगी है, धूप काफ़ी ज़्यादा है, अब मैं ये सेवा कर लेती हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, अभी मैं थकी नहीं हूँ, जब मैं थक जाऊँगी फिर इस सेवा से खुद ही पीछे हट जाऊँगी। तो वो कहती है बीबी आप इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आपका इस सेवा का जज्बा देखकर हम भी हैरान हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि जो सेवा करते हैं उनका जज्बा जो है वह अच्छा होना चाहिए। तो वो कहती है कि आप तो बिल्कुल ही ठीक कहती हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें को भी बता दो, हम भी आपकी जैसी सेवा करें। तो वो कहती है कि सेवा का जो भाव होता है वह दिल से आता है और हमेशा ही सेवा के लिए जो है और आगे रहना चाहिए। तो वो कहती है ये बात सही है। ऐसे ही बाबा जी का सत्संग ख़त्म हो जाता है और सारी संगत जाने लग पड़ती है। और उसी समय बाबा जी जो थे वह सत्संग कर उनके मन में अचानक क्या आया, तो वह कहते हैं कि वहाँ पर एक बीबी जिसकी पानी पर सेवा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी वह बीबी बड़ी सेवा करती है, उनकी उम्र 75 साल हो गई है, लेकिन वह हमेशा ही सेवा में रहती है। आज उनकी पानी पर सेवा लगी थी और वह अपनी सेवा छोड़कर ना ही दर्शनों में आई और ना ही सत्संग सुना। यहाँ पर जितने भी स्पीकर हैं उनके जरिए ही उन्होंने आपका सत्संग सुना। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो अच्छी बात है, हमेशा यही कहा जाता है कि सबसे पहले सेवा को जो है प्योरिटी दो, फिर ही बाकी काम करो। तो वो कहता है कि बाबा जी आप तो बिल्कुल सच कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि उस ऐसी शख्सियत जो सेवा को पहले भाव देते हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। तो वह कहता है कि बाबा जी हाँ, हम सब भी उस बीबी के दर्शन करना चाहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं चलो हम सब मिलकर आए। तो वह बीबी अपनी सेवा में इतनी मगन थी और वह सभी को पानी पिला रही थी और हंसते हंसते जो सेवा कर रही थी। और वह कहती है कि ठीक है, और वह सबके साथ बड़े प्रेम भाव से करती है। तभी कुछ सेवादार आते हैं और बीबी उसे कहती है कि बेटा रुक जाओ, पहले पानी पी लो, बड़ी गर्मी है। तो वो सेवादार कहते हैं कि बीबी आपने पानी पिया है? तो वह बीबी कहती है हाँ, मुझे जब प्यास लगती है तो मैं भी पानी पी लेती हूँ, और तुम लोग भी पानी पी कर जाओ। तभी वहाँ पर बाबा जी भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता। तो वह सबको पानी देती है और बाबा जी को भी पीते हैं। तो बाबा जी कहने लगते हैं कि इसी तरह सबको पानी पिलाते रहो। पानी की जो सेवा है वह बड़ी जो है मूल्यवान है, ये किसी किसी को मिलती है। जब उसने बाबा जी के मुख से ये बातें सुनी और वह समझ गई ये बाबा जी है, उसने पलट कर देखा तो बाबा जी थे।
तो वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि बाबा जी बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इतनी गर्मी में भी तुम पानी की सेवा कर रही हो, इतनी धूप में खड़ी होकर। और वह कहती है कि बाबा जी आप ही तो कहते हैं कि जो सेवा मिलती है उस सेवा को करना चाहिए। सेवा भाव हर किसी को नहीं मिलता और सेवा बड़ी कर्मों से मिलती है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है और मुझे सेवादारों ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि बाबा जी सेवादार तो मुझे कहते हैं कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपको घर बैठना चाहिए। भला मैं घर कैसे बैठ सकती हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि इनकी कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ सेवा पर ध्यान दीजिए। तो वह कहती है कि हाँ बाबा जी जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं तो सेवा में आती ही रहूँगी और किसी बात की कोई चिंता नहीं। आपके रहते हुए क्या मुझे कोई सेवा करने से जो है वह रोक सकता है। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सेवा का भाव किसी किसी ने सीखता है। वो कहती है कि बाबा जी मैं मास्टर पूरन सिंह जी से जो हूँ वो भी कितनी उम्र में कितनी सेवा करते रहते थे। तो वो कहते हैं हाँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा उनकी जैसी सेवा तो हम भी नहीं कर सकते, वह तो हमारे लिए एक मिसाल बन गए हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी मास्टर पूरन सिंह जैसी मिसाल तो सब कोई बनना चाहता है, लेकिन हम बन नहीं पाते क्योंकि हम अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की चिंता मत करो कि जो सेवा करता है उसका भाव तो हमेशा ही सेवा वाला ही रहता है और किसी प्रकार की चिंता मत करो। उस मालिक के घर में जो है वह सब कुछ चलता है और वह आपकी सेवा भी देखेगा और सेवा के साथ साथ आपने भजन सिमरन भी करना है। जिस दिन आप भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देंगे आपको अंदर से सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो वह कहती है बाबा जी जब आपकी कृपा हो जाए तो हम लोगों को और क्या चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कृपा तो उस मालिक के घर में सबके लिए है, लेकिन उस मालिक के लिए हमें भी तो कुछ करना होगा। तब बाबा जी कहते हैं कि आपने खुद पानी पिया। तो वो कहती है कि बाबा जी मैंने पानी पी लिया है और आपको अगर प्यास लगी हो तो पानी पी आऊँ। तो वह हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हम जो संगत आती है वह इसी भाव से आती है और आपके जैसे सेवादारों के रहते हुए डेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं है और डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा है। वो कहती है कि बाबा जी जब आप इतना ज़्यादा हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम डेरे के लिए भी कुछ करें। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तो डेरे में का आपके जैसा ही सेवादार हूँ और आप जैसी सेवा तो मैं भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ़ उस मालिक को याद करता हूँ और हाँ सेवा मैं आपसे कम ही करता हूँ, मैं तो सिर्फ़ आगे लगा हूँ, सेवा तो आप लोग करते हैं। तो वो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं बेटा डेरा जो है हम सबका है और हम सब ने मिलकर इस डेरे को बनाना है। तो वो कहती है कि बाबा जी आपकी कृपा हुई, मैं आज सत्संग और दर्शन में नहीं आ पाई, लेकिन आपने आज मुझसे बातें की, मुझे दर्शन दिए, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा धन्य हो गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो मालिक की कृपा है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और उस मालिक की रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, कल से आप सेवा में लगी हुई हैं और अपनी थोड़ी सेहत का भी ध्यान रखें। बीच बीच में इतनी धूप में अगर आप यहाँ से बीमार हो गए तो आपके घर वाले क्या कहेंगे कि आप तो बीमार होकर आई हैं। तो वो कहती है बाबा जी आप मेरे घर वालों की चिंता मत कीजिए, वह भी सत्संगी हैं और इन बातों को जानते हैं। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि आप जैसे सेवादार ही हैं
जिनके कारण हम जैसे लोग जो हैं डेरे बने हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, और अब वैसे भी मैं रेस्ट ही करने वाली थी, अगर आप 5 मिनट लेट हो जाते तो आज आपके दर्शन ना हो पाते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये कैसे हो सकता है, और जब जिसके कर्मों में दर्शन है उन्हें तो मिलेंगे, और मैं तो एक आपके जैसा आम इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। और जब वह मालिक जब जिसे मिलाता है उसे ही मिलाता है। तो वो कहती है बीबी बाबा जी आप सही कह रहे हैं। साध संगत जी बाबा जी की बातें सुनकर सारे सेवादारों की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि बाबा जी जब भी बातें करते हैं तो बड़ी उनकी बातों में मिठास होती है। वे अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जो सत्संगी दुख तकलीफ़ उठाकर जो है सेवा करता है तो बाबा जी भी बड़े प्रेम भाव से उसे दर्शन देने ज़रूर आते हैं। हम लोग ये घबरा जाते हैं कि बाबा जी ने हमें दर्शन नहीं मिले, लेकिन बाबा जी को सब पता होता है। वह सबके पास जाते हैं, और जिसके मन में दर्शनों का लाभ हो या लालसा हो तो बाबा जी उनसे दर्शन देने ज़रूर आते हैं। तो इसी तरह हमेशा ही जब भी डेरे जाएं सेवा करें, और इस बात की चिंता मत करें कि बाबा जी से हम मिले नहीं, बाबा जी आपको मिलने खुद आएंगे। तो गुरु प्यारी संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।